से जयपुर और अहमदाबाद तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अचानक हमले तेज हो गए हैं। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर जिम्मेदारी डाली है। गहलोत गुजरात की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बलात्कार और हत्या के 11 अभियुक्तों को अभयदान दिया, उनको रेमिशन दी, उनकी जल्दी रिहाई करने का आदेश दिया। नए सवाल और कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। तथ्य नंबर 1, गुजरात सरकार ये दावा करती है कि यह रिहाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुई है, जबकि सच यह है सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए आदेश दिया था। क्या निर्णय होगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो यह निर्णय पूरी तरह से कार्यपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका का नहीं है। नंबर 2, किसी भी अपराध जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने जांच की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने जांच की थी, उसमें राज्य सरकार सीआरपीसी की 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती, उसको केंद्र सरकार की सहमति से ही निर्णय लेना होगा। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जानना चाहते हैं, क्या आपकी सहमति थी कि इन 11 अभियुक्तों को, बलात्कार के अभियुक्तों को, हत्या के अभियुक्तों को जल्दी रिहाई दी जाए और माफी दी जाए? और अगर नहीं थी तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप गुजरात की अपनी भाजपा सरकार के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा एक और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कहा यह जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा कि 1992 की नीति के तहत यह क्षमादान दिया गया, यह रिहाई की गई। सच यह है कि 8 मई 2013 को 1992 की यह नीति समाप्त कर दी गई थी, गुजरात सरकार के एक शासनादेश द्वारा समाप्त की गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उसके तहत आप किसी को माफी कैसे दे सकते हैं, किसी की रिहाई कैसे कर सकते हैं? वो झूठ है, यह अपने आप में एक गैर कानूनी बात है। और अगर 2014 के नीति के तहत की गई है तो 2014 की नीति में जो हत्यारे हैं, जिन्होंने बलात्कार किया है या सामूहिक बलात्कार किया है, वह बिल्कुल इस तरह की नीति में माफी उनको नहीं मिल सकती, उनकी जल्दी रिहाई नहीं हो सकती। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह, दोनों गुजरात के हैं, दोनों को सामने आकर इनके जवाब देने चाहिए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की नैया डगमगा गई थी। गहलोत उस समय भी चुनाव प्रभारी थे। डगमगाती नैया को पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान संभालनी पड़ी थी। तब जाकर बीजेपी को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस 77 सीटों पर सिमट गई थी। लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के साथ मना रहा था। जब देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन राजस्थान के अलवर जिले में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रामवास गांव में सब्जी का ठेला लगाने वाले और अपनी आजीविका का गुजर बसर करने वाले चिरंजी लाल को पीट करके मार डाला। मैं आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि कहां है इस समय में, जब इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हुई, राहुल गांधी जी कहां खोए हैं, प्रियंका वाड्रा जी कहां खोई हैं, सोनिया गांधी जी कहां हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियन बताने वाले सारे लोग आज कहां छुप गए हैं। मित्रों, इसी क्रम में आप सब मित्रों को जानकारी है कि उदयपुर में जिस तरह की घृणित हत्या
जिस तरह की बर्बर और नृशंस हत्या हुई थी। बार बार पुलिस को में जाकर के शिकायत दर्ज कराने के बाद भी, कराने के बाद बार बार टेलीफोन करके सूचित करने के बावजूद भी जो मृतक था, जो शिकायत करता था, उसी कन्हैयालाल से माफीनामा लिखवाया गया। हत्या से एक दिन पहले भी फोन करके उसके द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद भी सुरक्षा समुचित प्रदान नहीं की गई। अंततः इतनी बर्बर घटना को अंजाम दिया गया और जिसके सूत्र ऐसे अतिवादी संगठनों और जो है लोगों से जुड़े हुए अब एनआईए की जांच में सामने आए हुए। गहलोत सरकार उसमें भी प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे रही और मात्र सरकारी नौकरी और मुआवजे का लालच देकर के उस मामले को दबाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के अनुरूप आज राजस्थान, जो पन्नाधाय के प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था, जो हाड़ी रानी के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जो मीराबाई के रूप में उनके नाम से जाना जाता था, जो शील की रक्षा के लिए जौहर करने वाले हजारों रानियों को पद्मिनी के नाम से जाना जाता था, वो राजस्थान आज देश में रेप के मामले में नंबर 1 का प्रदेश बना है और 18 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्चियों के तस्करी के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं आज आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा देने वाले कांग्रेस की आदरणीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को लड़कियों की बदहाली क्यों नहीं दिखाई देती? अलवर के रेप के घटना के बाद में जब वो सवाईमाधोपुर में अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में शेरनी के बच्चे की अटकेलियां देखने के लिए गई, उनको छुट्टी मनाने का समय था, लेकिन अलवर की उस मासूम बेटी की आंसू पहुंचने का समय जो है उनके पास में नहीं था। निश्चित ही इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और जब अलवर की बेटियां जिला कलेक्टर के पास में इस बात की शिकायत लेकर के जाती हैं तो जिला कलेक्टर महोदय उनको धमकाते हुए अपने परिवारजनों के और पिता के नंबर मांगते हैं। ऐसा वीडियो दिखता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की, मैं तुम्हारे पिता को फोन नंबर पे फोन करके इसकी शिकायत करूंगा। राजस्थान आज देश में सर्वोच्च पायदान के राज्यों में पहुंच चुका है। राजस्थान में जिस तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, राजस्थान के ही एक कांग्रेस के विधायक श्री पानाचंद मेघवाल ने दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को संज्ञान में लाने और सरकार की उदासीनता से आहत होकर के, इन अत्याचारों से व्यथित होकर के और सवाल खड़े करते हुए अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया। और इसी के साथ उस पार्टी के 13 से ज्यादा पार्षदों ने, चुने हुए पार्षदों ने इस्तीफा भेजा है और अनेक विधायकों ने भी अपनी तरफ से प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए बहुत कड़ी प्रतिक्रिया के साथ में पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं। राजस्थान में जिस तरह से पिछले दिनों में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के माध्यम से जिस तरह से घटनाएं की गई, करौली की घटना आप सबकी स्मृति में होगी, भीलवाड़ा की घटना उसके बाद की आप सबके स्मृति में होगी, जोधपुर में ईद के दिन में हुई घटना आपके स्मृति में होगी। इन सब घटनाओं और ऐसी अनेक घटनाएं इस क्रम में, इन सब में यदि एक चीज कॉमन है तो वो है कि घटना के समय की प्रतिक्रिया, घटना के बाद की जांच और मुआवजा देने, इन तीनों में जम करके तुष्टीकरण जो है वो कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया है। मुस्लिम बीजेपी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कांग्रेस का तख्ता पलट कर चुकी थी, लेकिन कई प्रयासों के बाद राजस्थान में वह तख्ता पलट करने में, यानी अशोक गहलोत की सरकार का
तख्ता पलट करने में कामयाब नहीं हो सकी। इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है। अशोक गहलोत की राजनीति सूझबूझ के कारण वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। यही कारण है कि बीजेपी अशोक गहलोत पर लगातार हमले कर रही है। अब देखना यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने मकसद में किस तरह सफल हो पाती है।